हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। इस वीडियो में एक स्टैटिस्टिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मीन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखते हैं किस तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन की कैलकुलेशन की जाती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज की क्या आइडेंटिटी होती है। देखिएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको हमेशा ग्रुप मिलता है और ग्रुप के साथ ऑलवेज या तो एफ गिवन होगी या फिर सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अगर प्रॉपर ग्रुप गिवन होता है, यानी इस तरीके से अगर प्रॉपर ग्रुप है तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ होती है। बट लेस देन एंड मोर देन की कंडीशन का अगर ग्रुप होता है तो वहां हमारे पास ऑलवेज सी एफ होती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर ग्रुप की एंड लेस देन मोर देन जो ग्रुप है जिसके साथ सी एफ होती है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी इस पर बात करेंगे केवल। कंटिन्यूस सीरीज में मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास यहाँ पर तीन मेथड होते हैं। उन तीनों मेथड को क्या कहा जाता है? फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। और थर्ड होता है हमारे पास यहां पर पे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। देखते हैं इस वीडियो में हम कितने मेथड से मीन की कैलकुलेशन करते हैं। अब आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक एग्जांपल लिया है जहां पर आपके पास ग्रुप है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 14, 40 to 50 और आपको कहा कि जब भी प्रॉपर ग्रुप होता है उस कंडीशन में हमेशा आपको क्या मिलती है? सीएफ। लेकिन ये देखते हैं अगर हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इस फॉर्मूले से यहाँ पर मीन की कैलकुलेशन की जाएगी इन द कॉन्टिन्यूस सीरीज बाय द डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये शॉर्टकट मेथड होता है जिससे मीन की कैलकुलेशन की जाती है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। और अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड की बात करें तो यहाँ फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। यानी ये जो dx से शॉर्टकट मेथड में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? d डैश x और मल्टीप्लाई में क्या होगा? i। अब इन सब का मीनिंग क्या होता है ये इस मेथड को समझते टाइम हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने यहाँ पर पे एक एग्जांपल लिया है। ये कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल है। कैसे पहचाना? क्योंकि आपके पास ग्रुप गिवन होता है, ये ग्रुप है और प्रॉपर ग्रुप गिवन होता है तो आपको कहा गया था अभी जस्ट फ्रीक्वेंसी होती है क्वेश्चन में। तो हमारे पास ग्रुप और फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब हमने पहचान लिया क्वेश्चन हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अब तीनों मेथड्स में सबसे पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं जिसको कहा जाता है डायरेक्ट मेथड और देखते हैं किस तरीके से डायरेक्ट मेथड से कंटिन्यूस सीरीज में मीन की कैलकुलेशन की जाती है। देखिएगा बच्चों, फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। हमें सबसे पहले फॉर्मूला नोट करना है क्योंकि फॉर्मूले के बिहा पर हमें प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन कंफर्म हो पाएगा कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या प्रोसेस बनानी कैलकुलेशन की। तो देखिएगा बच्चों, एक्स बार इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पे एन का मीनिंग क्या होता है। प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है कि इंडिविजुअल सीरीज में जब क्वेश्चन सोल्व किया जाता है वहां एन का मीनिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। बट अगर हम मीन की कैलकुलेशन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज में करें तो वहां एन का मीनिंग सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। यानी कि एन का मीनिंग आपको लेना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है, इसका सम करना है, वही आपके लिए यहाँ पर पे n बनेगा। 5.4 आपके पास 9 होता है, 9 प्लस 10 19, 19 में 7 प्लस करेंगे 26 एंड 4 प्लस करेंगे 30, यानी n का मीनिंग आपके पास 30 है। एक वैल्यू आपको मिल चुकी है, n की वैल्यू 30। अब आप क्वेश्चन में देखिए f इंटू एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन x नहीं है, हमारे पास ग्रुप है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? x कैलकुलेट करना पड़ेगा और जब भी किसी भी ग्रुप से x कैलकुलेट करना हो तो हमें उसके मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है। यानी जैसे ही आप इस ग्रुप को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो वही आपके लिए x होगा। और मिड वैल्यू का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी ग्रुप की दोनों लिमिट को प्लस करके हमें 2 से डिवाइड करना है तो हमें मिड वैल्यू मिलेगी जो हमारे लिए x यानी वेरिएबल का काम करेगा। 0 प्लस 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2 15। अब यहाँ सब में डिफरेंस इक्वल है और यहाँ स्टार्टिंग की कैलकुलेशन करने पर 10 का डिफरेंस आ रहा है तो आगे की आपको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 10 10 का डिफरेंस नोट करते जाइए, 25, 35 एंड 45।
ऑटोमेटिकली इनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको f इंटू एक्स करना है। ये आपके पास क्वेश्चन में f है, ये आपके पास x है जो आपने मिड वैल्यू से कैलकुलेट करा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम f इंटू एक्स बना सकते हैं जो फॉर्मूले को रिक्वायर्ड है। यानी 4 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो आपके पास 20 आएगा। 15 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास 105 होगा। 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 होगा। 35 इंटू 5 करेंगे हम यहाँ पर तो हमारे पास 175 होगा। एंड 45 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 45, 90 और 180, यानी 180 होगा। ये हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब इसका सिग्मा यानी कि इसका सम करना है सिग्मा एफ एक्स। जब इसका सिग्मा किया जाएगा सिग्मा एफ एक्स का तो हमारे पास वैल्यू आएगी 730। ये 730 वैल्यू होगी हमारे पास। अब यहां आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और एक्स बार का आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 730 है एंड एन की वैल्यू आपके पास 30 है। 0 से 0 कैंसिल। एक्स बार की वैल्यू आप 73/3 से डिवाइड करके और हम एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 से 7 कैंसिल होता है। 3 2 6, 2 टाइम 1 यहाँ हो गया। 4 3 12, 1 हुआ, 0 पीछे लगेगा। 3 3 9, यानी 24.3 आपके यहाँ पर आंसर होगा। ये कंटिन्यूस सीरीज में बच्चों डायरेक्ट मेथड से हमने मीन के कैलकुलेशन सीखी है। अब हमें इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करना है। इसी क्लास में अपन शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जब हम शॉर्टकट मेथड यूज में लेंगे, शॉर्टकट मेथड, सबसे पहले वही क्वेश्चन को हमें दोबारा यहां पर नोट करना होगा। आपके पास ग्रुप गिवन है, ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 7 10 5 4 फ्रीक्वेंसी है। 4 7 10 5 एंड 4 ये क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है। अब आपको ये बोला गया है कि जब भी हम शॉर्टकट मेथड से या किसी भी मेथड से कैलकुलेशन करते हैं तो हमें फॉर्मूला नोट करना है। फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा कि हमें प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है और हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। इस फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले बात करते हैं एन की। एन का मीनिंग आपको बताया भाई, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग मीन इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, तब हम एन का मीनिंग लेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का सम हमारे लिए एन होगा, जो कि प्रीवियस मेथड में हम लोग कर चुके हैं 30। एन का मीनिंग 30। अब देखिएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला f इंटू dx करना है, यानी f को dx से मल्टीप्लाई करना है। इंडिविजुअल डिस्क्रीट से प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि dx की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। dx इज नोन एज ए डेविएशन और dx की कैलकुलेशन की जाती है हेल्प ऑफ द x माइनस a, यानी x में से a अज्यूमिन माइनस करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर dx की कैलकुलेशन करनी होगी x माइनस a से, x में से a माइनस करना है। इसके लिए आपके पास क्वेश्चन में x होना चाहिए, बट हमारे पास क्वेश्चन में x नहीं है। लेकिन यहां आपको डायरेक्ट मेथड में एक्सप्लेन करा कि अगर ग्रुप को हम लोग मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारे लिए x का काम करता है और मिड वैल्यू की कैलकुलेशन होती है L1 प्लस L2 अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें dx की कैलकुलेशन करने के लिए x रिक्वायर्ड है, तो ग्रुप की मिड वैल्यू कन्वर्ट करिए, वो हमारे लिए x बनेगी 0 प्लस 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2 15, नेक्स्ट 25, 35 एंड 45। इन सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास मिड वैल्यू आ जाती है। अब इस मिड वैल्यू के बिहाफ पर हम dx की कैलकुलेशन कर सकते हैं हेल्प ऑफ द x माइनस a, यानी x में से a माइनस करना। ये x आपके पास ये रहा, बट हमारे पास a नहीं है। और बच्चों a को कहा जाता है अज्यूमिन, यानी x में से कोई सी भी एक वैल्यू आपको अज्यूम करनी है। इस x में से कोई सी भी एक वैल्यू को आप a ले सकते हैं। 5, 15, 25, 35, 45 में से आंसर किसी भी डिजिट को ले सकते हो आप, आंसर एक आएगा आपका। लेकिन कोशिश करते हैं सेंटर की वैल्यू ले, उससे प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। किस तरीके से? a की वैल्यू आपने यहां पर 25 ली है। अब dx x माइनस है, यानी ये पूरा आपके पास x है, ये x है पूरा। इसमें से a आपने जो जूम करा है 25, उसको माइनस करते जाना है। 5 माइनस 25 इज माइनस 20, 15 minus 25 is minus 10, 25 minus 25 is 0, 35 minus 25 is 10 and 45 minus 25 is 20।
ये आपके पास dx का पार्ट आ गया है। अब फॉर्मूले पे चलिए वापस। अगर आपने dx की कैलकुलेशन कर ली तो उसको f से मल्टीप्लाई भी करना है, यानी f इंटू dx बनाना है हमें। तो हमें इस फ्रीक्वेंसी को और इस dx को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और f इंटू dx बनाना है, यानी 4 इंटू -20 ये आपके पास -80 बनेगा, 7 इंटू -10 ये -70 बनेगा, 10 इंटू 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज 0 होता है, 5 इंटू 10 ये 50 बनेगा आपके पास, एंड 20 इंटू 4 ये आपके पास 80 बनेगा। ये आपके पास एफ डीएक्स की वैल्यू आ चुकी है जो आपको यहाँ फॉर्मूले में रिक्वायर्ड थी। अब सिग्मा, यानी इसका सिग्मा करना है, सिग्मा एफ डीएक्स। तो देखिएगा बच्चों, ये +80 और -80, यानी ये तो 0 हो जाएगा, +80 -80 0, और -70 एंड +50 ये आपके पास -20। आप अच्छे से पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा अगर पे, और यहां पर आंसर आ रहा है सिग्मा एफ डीएक्स का -20। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे? x बार इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहां पर पे 25 प्लस सिग्मा एफ डीएक्स की वैल्यू हमारे पास -20 है, तो हम ब्रैकेट में यहां -20 नोट करेंगे अपॉन n का मीनिंग हम यहां पर पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लेते हैं जो कि 30 हमारे पास, 30 नोट करेंगे। देखिएगा बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, x बार इक्वल टू 25 प्लस माइनस माइनस 2/3, x बार इक्वल टू 25 माइनस 2/3 का मतलब हमारे पास कैलकुलेशन करना पड़ेगा 0.67, यानी x बार की वैल्यू आएगी 24.33। ये हमारे पास x बार का आंसर। देखिए बच्चों, डायरेक्ट मेथड से हम भी हमारे पास x बार की वैल्यू 24.3 आ रही है, एंड शॉर्टकट मेथड से भी हमारे पास x बार की वैल्यू 24.3 आ रही है। इसका मतलब हमारा मीन का आंसर बिल्कुल 100% राइट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीन स्टेप डेविएशन मेथड से, स्पेशल इसको ही वहां पर हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स के क्लास 11th और 12th सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन से रिलेटेड क्लासेस से काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। सपोर्ट करिए। थैंक यू। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।